मन को मृतक देख के मति माने विश्वास, साधु तहाँ लौ भय करें जो लौ पिंजर सांस। माया के बड़े से बड़े छलावों में ये है कि मैं नहीं हूँ। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि भ्रम नहीं है। सबसे बड़ा बंधन ये है कि बंधन नहीं है। यूं ही नहीं कहा है कबीर ने कि माया महा ठगिनी हम जानी। ऐसे ही ठगती है वो। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, जो भी तुम्हें प्रतीत हो रहा है सब सच है। यही तरीका है माया का ठगने का। नहीं, आकर्षण नहीं है, प्रेम है। नहीं, कल्पना नहीं है, तथ्य है। नहीं, भय नहीं है, करुणा है। नहीं, बेड़ियां थोड़ी ही हैं, आभूषण है। यदि भ्रम दिख ही जाए कि भ्रम है तो बहुत समय तक चल नहीं सकता। यदि बेड़ियां दिख ही जाएं कि बेड़ियां हैं तो कोई बंधा क्यों रहेगा। यदि मूर्खता दिख ही जाए कि मूर्खता है तो बुद्ध ही बुद्ध होंगे। यदि अधर्म दिख ही जाए कि अधर्म है तो संसार धार्मिक हो जाएगा। कभी कभी दिखने भी लगता है। ऐसे भी क्षण आते हैं जब अचानक से दिख जाता है, अनायास ही आते हैं, हमारे करे नहीं आते, बस यूं ही किसी की अनुकंपा है, आ गए, या कोई संयोग हुआ, आ गए। और तब पूरी व्यर्थता बिल्कुल नंगी सामने खड़ी होती है। सब दिखाई दे रहा होता है कि तो सब फालतू ही था, व्यर्थ ही था। मेरे तरीके कहीं के नहीं हैं, अनर्थक। ये सब दिख जाता है और दिखने के बाद फिर गायब हो जाता है। यह दिख जाता है, आप उस दिखने, आप उस रोशनी पर दो चार कदम चल भी लेते हो और आपको यह आभास होने लगता है कि दिशा बदल गई। रोशनी दिखाई दी, हम देख पाए, हमने अपनी दिशा बदल ली और अब हम किसी और को ही जा रहे हैं। बड़ा सुख मिलता है मन को इस कल्पना से।
सुख ही नहीं मिलता, गर्व भी होता है। पहले हम भटके हुए थे, अब हम सही राह पर हैं। पहले हम बंधन में थे, अब हमें रोशनी मिली, हमने बेड़ियां तोड़ डाली। पहले मन बेकाबू रहता था, अब नहीं है। पहले हम हिंसा और घृणा से भरे हुए थे, ना ना, अब तो हम प्रेम पुंज हैं। मेरे जीवन में बदलाव आ गया है, बड़ी क्रांति आ गई है। सूर्योदय हो गया है। मेरी सारी वासनाएं मर गई हैं, मेरे सारे भ्रम मिट गए हैं, सारे जाले साफ हो गए हैं। और जब आप माया के मरने का उत्सव मना रहे होते हैं, माया बगल में खड़ी होकर के हंस रही होती है। जब आप कह रहे होते हैं कि मैं तो मुक्ति का गीत गा रहा हूं, आपको पता भी नहीं होता है कि उस गीत के लफ्ज किसने लिखे हैं। जब आप कह रहे होते हैं कि मुझे जीवन में सच्चा प्रेम मिल गया, और आप अपने प्रेमी से आलिंगनबद्ध होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है आपने किसको गले लगा रखा है। माया ही माया है। जब बंधन में रखे तब माया है, जब मुक्ति प्रतीत हो तो और बड़ी माया है। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब आप कष्ट में जार जार रोएं, माया है। और जब आप गहरे सुख का अनुभव करें तो और बड़ी माया है। वो अपने सबसे घातक पैंतरे उनके लिए बचा कर रखती है जो उससे भागना चाहते हैं। वो सबसे ज्यादा उन्हीं को उलझाती है जो सुलझने की कोशिश में लगे होते हैं। सबसे ज्यादा उन्हें ही पकड़ती है जिनको भागने की बड़ी इच्छा हो रही होती है। एक कहानी है, उसको थोड़ा सा रूपांतरित करके कहूँगा। एक साधु था, मस्त फकीर। पूरी कोशिश उसकी यही थी कि संसार की छाया भी उस पर न पड़े। जिन तरीकों से वो जीता था वो तरीके उसे बड़े नापसंद आने लगे थे। वो कहता था कि कुछ रखा नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं आती है मेरी दिनचर्या। तो वो सब छोड़ छाड़ करके एक जंगल में चला गया था। वहां एक नदी भी बहती थी, वहीं रहता था। उसने अपना नाम ही रख लिया था मायाजित। मैंने माया को जीत लिया,
अब मैं जंगल का निवासी हूं, रेत पर खेलता हूं, पानी में नहाता हूं, मस्त। एक रात उसको सपना आया, सपने में माया आई। माया ने कहा, तू भाग गया दुनिया से, पर तू कहां को भागा है मैंने पता कर लिया है। तू गंगा किनारे कौड़ियाला नामक जगह पर बीच पर डेरा डमाकर बैठा और तुझे जगह बहुत पसंद आने लगी है। मैंने जान लिया तू यहां रहता है, मैं आ रही हूं तुझे लेने। बिल्कुल पकड़ लिया है मैंने। बार बार वहां को भागता है तू, कहां भागेगा, आ रही हूं, पकड़ के ले जाऊंगी। ये मस्त, ये उठा, थर थर कांप रहा है, पसीने पसीने, कि लेने आ रही है, वापस संसार में ले जाएगी। ये भागा भागा भागा, बुरी तरह भागा। ये झरने की तरफ भागा। झरने किनारे किनारे एक रास्ता जाता था। ये रात भर उस पर भागता रहा, जंगली जानवरों के बीच से भागता रहा। रात के 3 बजे ये जा करके कहीं पहुंचा, एक गांव में। अंधेरा अंधा रास्ता था वो। ये भाग रहा है उस पर, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। वहां जाकर के बैठ गया। बोला, ये ऐसा दुर्गम रास्ता, झाड़ झंखाड़, यहां का उसको नहीं पता चल सकता। बच गया मैं। वहां जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो बोली, मुझे तुम्हें ठीक यहीं मिलना था। एक बार को तो मैं चिंता में पड़ गई थी कि इस बीहड़ जगह पर तुम रात के 3 बजे कैसे पहुंचोगे। मिलना मुझे तुम्हें यहीं था, पर तुम आ गए। तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो। मेरी तलाश में देखो तुम यहां तक आ गए। पूरी वफा निभाई है तुमने। मन को मृतक देख के मत माने विश्वास। जब लगे कि मन मृतक हो गया है, मन के बंधन टूट गए हैं, मन की चंचलता, मन की मूर्खताएं समाप्त हो गई हैं, यकीन मत कर लेना, ये चाल है उसकी। जब लगे कि वासनाएं थमने लगी हैं, यकीन मत कर लेना, छल किया जा रहा है तुम्हारे साथ। साधु तहां लो भय करें, जो लो पिंजर सांस। ये जब मरा हुआ भी दिखता है तो दोबारा जी उठेगा, जैसे पिंजर सांस लेना शुरू कर दे, जैसे मुर्दा सांस लेना शुरू कर दे। इसीलिए साधु कभी यकीन नहीं करता। वो अपनी किसी युक्ति पर, किसी उपाय पर कभी अंततः ये मान नहीं लेता कि जीत लिया। वो अपने द्वारा करे जा रहे किसी भी कर्म को, किसी भी श्रम को अपनी मुक्ति का साधन देखता ही नहीं है। वो अच्छे से जानता है कि जिसको मैंने मारा है वो पुनर्जीवित हो उठेगा।
ज्यों लो पिंजर सांस। 100 बार मारा इसको, टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये दोबारा जी उठता है। जो अमृत पी रखा हो इसने। और यही अंतर होता है एक साधु में और एक भगोड़े में। भगोड़ा सोचता है खुद कुछ कर करके वो मन को जीत लेगा, समझता भी नहीं है कि करने वाला कौन है, करा कौन रहा है। और जो करा रहा है उसके करे क्या माया जीती जा सकती है? कौन तुम्हें यह एहसास करा रहा है कि मुक्ति मिल रही है? कष्ट में रहते हो तब तो समझ जाते हो मन है, और ये जो मजे आ रहे हैं ये क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा, बंधन समझ में नहीं आ रहा। दुख बंधन है ये तो समझ रहे हो, सुख कितना बड़ा बंधन है समझ में नहीं आता तुमको। घर को तज के बन गए, बन तज मस्ती माही। कबीर बेचारा क्या करे, ये मन ठहरत नाही। यहां से वहां से वहां भागते फिरते हो। ये कौन है जो भगा रहा है? कैसे गुमान हो गया तुम्हें कि तुम कुछ कर करके, कहीं जा करके, कहीं से भाग करके, किसी से मिल करके तुम जीत लोगे? तुम्हें कैसे ये भ्रम हो गया? और कौन डाल रहा है तुम्हें इस भ्रम में? तुम उपाय लगा लोगे, तुम 100 विधियां अख्तियार कर लोगे और जीत लोगे। वो विधि लगाने वाला कौन है? तुम उसी के द्वारा उसी को जीत लोगे। तुम माया की मदद लेकर के माया को जीतने निकले हो। ये अंधविश्वास है। साधु ऐसा विश्वास नहीं करता। उसे पता है ये पिंजर सांस ले रहा है, उसको पता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, और ये बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जब तक ये दिख रहा था कि मन जीवित है, तब तक तो सतर्कता भी संभव थी। अब तो मन ने मुझे ये जता दिया कि मैं मर गया हूं। अब तुम सतर्क भी नहीं रह पाओगे और ऐसा फिसलोगे कि पता नहीं कहां जाकर के गिरोगे। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं हो पाएगी। बात आ रही समझ में मियां? तुम्हारे करे नहीं जीत पाओगे माया।
और अपने मारे मार नहीं पाओगे उसको। वही ताता थैया नचाती है।